छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा जेनेरिक दवाओं को उचित मूल्य पर जनता को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस योजना को शुरू किया है। तो देखो, हमारे छत्तीसगढ़ में भी कुछ ही समय पहले जनता को जो जेनेरिक दवाएं हैं वो उचित मूल्य में मिल सके दुकानों में, तो इसके लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसके लिए योजना शुरू की गई है श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना। इसके तहत जो है ना, नगरीय क्षेत्रों में जो मेडिकल स्टोर खोले जा रहे हैं जहां पर जेनेरिक दवाएं उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाई जा रही है। ध्यान रखना, इस चीज को पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सर्वाधिक राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? तो इनमें से सबसे ज्यादा जिलाओं को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? धमतरी की बात करें तो ये केवल उड़ीसा राज्य की सीमा को ही स्पर्श करता है। उसके बाद सुकमा एक ऐसा राज्य है जो कि उड़ीसा, दिखेगा उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद ये तेलंगाना को भी स्पर्श करता है। मतलब कि 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है और यही आपका आंसर होगा। दंतेवाड़ा जो है ये मेरे तेलंगाना की सीमा को ही स्पर्श करता है। बीजापुर जो है तेलंगाना और महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करता है। तो सुकमा एक ऐसा राज्य है, सुकमा एक ऐसा जिला है जो कि 3 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इसके अलावा बलरामपुर का नाम भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। बलरामपुर कहां पर है भाई? बलरामपुर तो ये सरगुजा संभाग के अंतर्गत आता है, बलरामपुर जिला। तो जो बलरामपुर है यह भी 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। एक तरफ मध्य प्रदेश को, उसके बाद उत्तर प्रदेश को और उसके बाद झारखंड को। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि देश का वह कौन सा जिला है जो एक साथ 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है और वो किस राज्य में है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसे जनजातियों की भूमि कहा जाता है? तो ये मेरे ख्याल से एक बार सीजीपीएससी के किसी एग्जाम में आया था। तो जो बस्तर है उसको जनजातियों की भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंधी मछलियां पाए जाते हैं। तो कहां पाए जाते हैं भाई अंधी मछलियां? तो ये जो है ना, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत कुटुमसर की गुफाओं में पाए जाते हैं। कुटुमसर की गुफा ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत स्थित है, बस्तर जिले में ये आता है। तो ये जो कुटुमसर की गुफा है ये एक भूगर्भित गुफा है, मतलब जमीन के अंदर, धरती के अंदर गुफा है। और यहाँ पर जो जल स्रोत है, वहां पर जो जलीय जीव रहते हैं उनकी जो आंखें हैं वह कभी रोशनी नहीं देखी है, जिस कारण से उनका जो एक तरह का जो व्यवहार है बिल्कुल अंधी मछलियों की तरह है। मतलब उनकी जो आंखें हैं वो खराब नहीं है, ठीक है, लेकिन एक तरह से इतने वर्षों तक वो लोग अंधेरे में रह रहे हैं तो उनकी जो आंखें हैं एक तरह से अंधी हो गई है और वो अंधेरे में रहने के लिए अभ्यस्त हो चुके हैं। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कुटुमसर की गुफा, ध्यान रखना। ये जो कुटुमसर की गुफाएं हैं इसका अन्वेषण किसने किया था? तो प्रोफेसर शंकर तिवारी ने। ये भी काफी बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, किसे हरा सोना कहा जाता है? हमारे छत्तीसगढ़ में किसे हरा सोना कहा जाता है? इसको आदिवासियों का हरा सोना भी कहा जाता है। तेंदू ये ना, तेंदू नहीं होना था, यहां पर थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया है, तेंदू पत्ता होना था, क्योंकि जो तेंदू है, तेंदू वृक्ष का नाम है और तेंदू वृक्ष से जो फल निकलता है उसको तेंदू कहा जाता है। तो तेंदू हरा सोना नहीं है, तेंदू पत्ता हरा सोना है। तेंदू का जो पत्ता है वो हरा सोना है और हमारे छत्तीसगढ़ में जो तेंदू पत्ता है उसका संग्रहण होता है और उसको जो है ना समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है। अभी जो है प्रति बोरा तेंदू पत्ता का वो 4,000 रुपए में खरीदा जा रहा है सरकार की तरफ से, जो प्रति मानक बोरा
एक बोरा जो तेंदूपत्ता उसमें कुछ होता है, मुझे नहीं मालूम कितना होता है, कुछ मतलब मानक होता है उसका, इतना होना चाहिए, तो वो जो है आपको 4,000 रुपए मिलेगा सरकार से। तो तेंदूपत्ता प्रति मानक बोरा 4,000 रुपए में खरीदा जा रहा है। तो इसको जो है आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है। इसके अलावा बांस को भी हरा सोना कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखना इस चीज को, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की एकमात्र तितली पार्क स्थित है। तितली पार्क कहाँ स्थित है भाई? बस्तर जिले में, बस्तर जिले के अंतर्गत जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ना, वहां पर तितली पार्क स्थित है। पीछे हम लोगों ने देखा था ना कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जहां कुटुमसर की गुफाएं हैं, तो वहीं पर जो है तितली पार्क भी स्थित है। तो बस्तर के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में तितली पार्क स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आवापल्ली की गुफा, आवापल्ली की गुफा स्थित है। आवापल्ली की गुफा कहाँ स्थित है? तो देखो, आवापल्ली नामक एक स्थान है बीजापुर में, और वहीं पर जो है आवापल्ली की गुफाएं स्थित है। कहां पर? बीजापुर जिले में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बलमदेई नामक नदी किस अभ्यारण्य के मध्य से होकर प्रवाहित होती है? बलमदेई, तो देखो जो अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, उनसे जो नदियां प्रवाहित होती है, उन अभ्यारण्यों के मध्य में कोई जलप्रपात है, कोई दूसरा महत्वपूर्ण चीज है, तो अक्सर पूछा जाता है। तो ये जो है बारनवापारा अभ्यारण्य के मध्य से होकर के गुजरती है बलमदेई नदी। ये कहां पर है भाई? तो महासमुंद जिले के अंतर्गत आता है बारनवापारा। हाँ, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किस नृत्य में मिट्टी के तोते का महत्व है? तो मिट्टी के तोते का महत्व किस नृत्य में? होता यह है कि मिट्टी के तोते का मतलब मिट्टी से जो है ना तोते की मूर्तियां तैयार की जाती है, दो तोते बनाए जाती हैं मिट्टी से, और उसको जो है बीच में रख करके नृत्य करती हैं महिलाएं। किस नृत्य में ऐसा होता है? तो सुआ नृत्य में ऐसा होता है। तरी हरी नाना मोर सुआना, इस टाइप से। तो सुआ, ये जो सुआ है ना, सुआ छत्तीसगढ़ी में तोते को कहा जाता है। जो तोता होता है ना, पैरोट, तो उसको ही छत्तीसगढ़ी में सुआ कहा जाता है। तो मिट्टी के तोते का महत्व सुआ नृत्य में है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रक्षाबंधन का पर्व कब मनाया जाता है? तो भाई रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है सावन पूर्णिमा के दिन। सावन, जिसको हिंदी में श्रावण बोला जाएगा ना, श्रावण, तो सावन पूर्णिमा में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। सावन अमावस्या को हरेली मनाया जाता है। सावन अमावस्या में हरेली मनाया जाता है। भादो अमावस्या में पोला मनाया जाता है। और इस दिन कुछ मनाया जाता है क्या, बताइए आप लोग? तो भादो अमावस्या पोला, सावन अमावस्या रक्षाबंधन, सावन पूर्णिमा रक्षाबंधन, सावन अमावस्या हरेली। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।